हरे कृष्ण। तो हम आपको श्री रामचरितमानस बताएंगे। हमने पहले ये वाला निर्गुण सगुण श्री शंकर भगवान बताते हैं शिव जी पार्वती माता को। अब हम ये वाला बताएंगे, इसमें क्या बोलते हैं। यह जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। श्री रामचंद्र जी यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बिना ही कान से सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु करम करई, बिनु विधि नाना आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़जोगी। तो यहाँ पे जैसे श्री जगन्नाथ भगवान हैं, वो वही श्री रामचंद्र जी हैं। तो ना उनके हाथ है, तभी भी वो इसमें लिखा गया है कि वो नाना प्रकार के कर्म करते हैं। बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करते हैं, कर्म मतलब काम, और बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं। ये सब बताया गया है। श्री शिव जी कहते हैं, पार्वती माता को सुनाते हैं, बोलते हैं। अब हम यहाँ पे भी बताएंगे। तन्य बिनु परस नयन, बिनु देखा ग्रह घ्राण, बिनु वास अशेष, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि में मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अब इसका हम अर्थ बताएंगे, क्या बोलते हैं श्री शंकर भगवान। बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ब्रह्म मतलब श्री रामचंद्र जी। जैसे हमने आपको पीछे बताया था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भगवान का निराकार स्वरूप है, और सगुण भगवान का, जैसे श्री रामचंद्र जी शरीर धारण करते हैं, पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, उनकी कथा अनंत है। हम अपने तुच्छ मुख से गा नहीं पाएंगे, उनकी कथा अनंत है। और श्री शेष जी, सरस्वती माता भी अपनी श्री मुख से वर्णन नहीं कर पाती हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी। और जैसे जगन्नाथ हैं, आपने विघ्नहर्ता गणेश में देखा होगा, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं है। तो यही चौपाई उसी में बोलते हैं। और श्री जगन्नाथ जी के पैर नहीं है और हाथ नहीं है, हाथ लगे रहते हैं, लेकिन मतलब तो वो बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म करते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। और फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी स्वामी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। है पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देता हूँ, शोक रहित कर देता हूँ, मुक्ति कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। अब हम आपको अगली वीडियो में ये वाला बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे। अगर इसका अर्थ हम समझा के आपको बताएंगे। अगर इसी वीडियो में हमने आपको बता दिया तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हरे कृष्ण, राधे राधे। फिर हम अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, रुक जाइए, अभी बता रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको क्या बताएंगे,
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब हम ढूंढेंगे कहाँ पे पेज है, फिर वो बताएंगे, फिर यहाँ से कथा स्टार्ट करेंगे हम पूरे श्री रामचरितमानस। श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम आपको बताएंगे इसका अर्थ, और फिर हम आपको नारद श्री रामचंद्र जी का संवाद बताएंगे, जो मतलब यहाँ पे है मोह हो गया था, वो सब हम आपको बताएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।